आज मैं 4 ऐसी होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो घर के ही वेस्ट से बनी हुई हैं, जिनके बल पर आपका पौधा ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी करेगा और फ्लावरिंग भी भरपूर मात्रा में आएगी, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो फिर शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विभा तिवारी, लखनऊ से नेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम नर्सरी नहीं जा पाते, प्लांट नर्सरी नहीं जा पाते, जिसके कारण हम इनके लिए फर्टिलाइज़र नहीं ला पाते। तो ऐसे ही किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए तो उनसे बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र बन जाती है। तो उसमें सबसे पहला है, ये है जो चाय की पत्ती, जो चाय बनाते हैं उसमें जो पत्ती बच जाती है छन्नी में, उसको अच्छे से धुल के मैंने सुखा लिया है। ये परफेक्ट एनपीके है। पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। गुलाब हो, चाहे गुड़हल हो, चाहे मोगरा हो, चाहे गंधराज हो, सभी प्लांट्स के लिए परफेक्ट फर्टिलाइज़र है और बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इसमें अगर आपके यहाँ चीनी पड़ती है तो इसको अच्छे से धुल के यूज़ करिए और सुखा लीजिए। बरसात है, हम ऐसे गीली चाय पत्ती यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें फंगस लगने का डर है, इसलिए अच्छे से इसको सुखा के तब यूज़ करना है। तो देखिए यूज़ कितना करना है। ये मेरा गुड़हल का पौधा कम से कम 15 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसमें ही मैं डाल के आपको दिखाऊंगी कितनी क्वांटिटी में कितना डालना है। और तो इसका मैं अच्छे से गुड़ाई कर लेती हूँ। और देखिए मिट्टी मॉइस्ट है मेरी, बिल्कुल सॉगी टाइप की नहीं है, बस हल्की सी मॉइस्ट है। इसी में इसी स्थिति में आपको फर्टिलाइज़र जो भी आप डालें वो डालना है। और ऐसे मैं गुड़ाई मैंने कर लिया है चारों तरफ। और अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो थोड़ी लीजिएगा, लेकिन मेरी ये यूज्ड चाय पत्ती है तो मैंने 2 मुट्ठी मैं यूज़ करूँगी। ये मेरी हल्की हल्की मुट्ठियाँ हैं तो थोड़ा और मैं इधर डालूँगी। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही धो के चाय पत्ती सुखा के आप अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जब हम स्टार्टिंग में गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास इतना नहीं होता है, तो आप इन्हीं के बल पर आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। दूसरा है, ये देखिए, ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र। बनाना जो के पील होते हैं, इनको मैंने सुखा लिया था और उसको पीस लिया है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है। अगर आपके पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसको यूज़ करिए। अगर इस समय तो बरसात है, अगर जैसे गर्मी है तो इसका जो बनाना का पील होता है, पानी में भिगो के भी उसका वाटर डाल सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। जो कलियां गिर जाती हैं, गुड़हल की स्पेशल मतलब प्रॉब्लम उन्हीं में होता है। जो कलियां बिना खिले गिर जाती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैंने ड्राई करके सुखा लिया है और उसको मैंने पीस लिया है। अगर आप ऐसा ना भी करना चाहें तो केले के जो पील होते हैं, इनको सिंपल सा शेड में रख के वो अपने आप ड्राई हो जाते हैं। उनको ही आप पॉलीथीन में भर लें जब अच्छे से ड्राई हो जाए, और उनको ही आप यूज़ कर सकते हैं, या आप बरसात में इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई फॉर्म में है, कोई भी फंगस नहीं लगेगा। हाँ, जो फ्रेश बनाना पील का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि उसमें फंगस लगने का डर होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर देखिए हम कैसे इसका कितने इंच के पॉट में कितना लेते हैं, ये भी देखिए। तो ये देखिए, ये मेरा गंधराज का पौधा है, कलियां आ रही हैं इसमें। अब इसमें हम यूज़ करेंगे, इसकी अच्छे से गुड़ाई करके से। और फिर देखिए, ये चूँकि होममेड है और ऑर्गेनिक है, तो आपकी जो क्वांटिटी इसकी फर्टिलाइज़र की होगी वो ज़्यादा होगी। तो मैं 2 मुट्ठी भर के 12 इंच के पॉट में डाल रहे हैं से। और इधर साइड में भी मेरी मुट्ठी हल्की हल्की है, तो उसी हिसाब से हम डाल रहे हैं।
और इसको हम ऐसे डाल देंगे। और ये जो मैं फर्टिलाइज़र आपको चारों बता रही हूँ, ये ऑर्गेनिक है। ये है कि जल्दी जल्दी आपको यूज़ करना पड़ेगा पौधे पर, जैसे 15-15 दिन पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर तीसरा इसमें है, ये है हल्दी। हल्दी बरसात में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वैसे तो जो केमिकल में साफ़ का मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन जब वो नहीं होती है तो मैं हल्दी का यूज़ करती हूँ। ये जैसे पौधों में कभी अधिकतर बरसात में फंगस लग जाती है, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है। जैसे कभी हम लोग के भी चोट लग जाती है तो इसको तेल में भून के लगाया जाता है, बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही पौधों के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये एंटी फंगल है। जैसे आप अगर मिट्टी में डालना चाहें तो जड़ों के लिए बहुत ही कारगर है। ऐसे आप घोल करके और आधी चम्मच लगभग आप मिट्टी में डाल दें, तो मिट्टी में जैसे चींटियाँ लग जाती हैं, छोटे छोटे जो हमको आँखों से नहीं दिखाई देते कीड़े, वो लग जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। और ऐसे नीचे ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे। और जो गुलाब होता है, जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, ऊपर से कट करते हैं, तो उस जगह पर आप यही हल्दी का पेस्ट लगा दें, हल्दी घोल के ऊपर से लगा दें। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लगाते हैं तो बारिश का पानी पड़ता है तो उसी जगह से फंगस क्रिएट होने लगती है और डाईबैक होने का खतरा। अब जो चौथी चीज़ है वो घर में तो नहीं होती, लेकिन अगर आपके यहाँ गाय आप रखते हैं तो आपके यहाँ ये होममेड हो सकती है। लेकिन बहुत ही आसान है, आसपास में आपको कहीं भी मिल जाएगी, बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगी। ये है गोबर की खाद। ये इसको आप बेस खाद कह सकते हैं। इसमें ही आप सब जो मैंने 3 फर्टिलाइज़र बताई हैं, इसमें आप मिक्स कर सकते हैं, अलग अलग भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बेस खाद कही जाती है। अगर जैसे ये सब कुछ भी नहीं है तो सिंपल सा आप ये डाल दें, लेकिन अगर ये पहले की तीनों खादें इसमें अगर आप मिला देते हैं तो कंप्लीट फर्टिलाइज़र आपकी बन जाएगी। और अगर नहीं है, जैसे हल्दी तो सभी के यहाँ होती है, लेकिन अगर नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसको भी डाल सकते हैं। इसमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो फिर अगर वीडियो कैसी लगी जानकारी, अगर वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज कुछ काम की लगी हो, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।